बांटते हैं चुनाव के टाइम में, तो ये सच्चाई है, पैसे बांटते हैं, कोई कंबल बांटता है, कोई कुछ बांटता है, कोई कुछ बांटता है। तो आज मीडिया में आके कह रहे हैं कि देखो जो भी पैसे बांट रहा है तुम्हें वोट उसको देना है जो आपको पैसे दे, चाहे मेरा भी कैंडिडेट हो, अगर आपको पैसे दे रहा है वोट नहीं देना, तो ये क्या मतलब, ये गेम खेल रहा है ना। ये तो सब तैरने की जगह बना दी थी यहाँ पर। जब बाढ़ आई यहाँ पर, ऐसा हुआ कि लोग बाग तैर रहे थे यहाँ। तो केजरीवाल जी का एक बयान मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा था कि दिल्ली को जो है हम झीलों की नगरी बना के छोड़ेंगे। तैरने के लिए बना रखी थी, तैरने के लिए बना रखी थी, बनी हुई थी। कहाँ पे बना रखी है? आप वोट करेंगे इस बार केजरीवाल को? नहीं। क्या कारण होंगे मुख्य? कारण यही है बस, अब बिजली के बिल इतने महंगे महंगे कर दिए, डबल तिवल बिजली के बिल। तो मुफ्त है ना दिल्ली के अंदर? तो सिर्फ वो 4 महीने ही होती, 4-5 महीने, उसके बाद वो तो डबल तिवल बिजली का बिल भेज देते हैं, उसका कोटा पूरा वहाँ पूरा कर लेते हैं। दिल्ली में चुनावी माहौल शुरू हो चुका है। जनता जो है इस बार पूरे जोश से चुनाव को देख रही है और चुनाव में वोट डालने को तैयार है, क्योंकि जो चुनाव जो है नरेंद्र मोदी और केजरीवाल के बीच दिखाई दे रहा था, अब राहुल गांधी की उसमें अचानक से एंट्री हो गई है और बड़ी जोरदार हुई है। क्योंकि सीलमपुर में कल एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए खूब निशाना साधा। कहें कि ये बोले थे कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, दिल्ली से भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, लंदन पेरिस जैसी सड़कें बनाएंगे। इन्होंने कुछ नहीं करा, ये सिर्फ जुमलेबाजी कर सकते हैं। उसी पे केजरीवाल जी ने कटाक्ष करते हुए उन पे तंज कसा, कहा कि आप जो है अपनी पार्टी बचाएं, हम देश बचाने में लगे हुए हैं। अब जो है तमाम जो है पक्ष विपक्ष का ये जो मामला चल रहा है, इसमें जो है आम जनता क्या सोच रही है, दिल्ली की जनता क्या सोच रही है। क्योंकि हमेशा से केजरीवाल जी कहते आते हैं कि हमने दिल्ली को स्वर्ग बना दिया, लंदन पेरिस जैसी सड़कें दे दी, यमुना साफ करा दिया, दिल्ली के अंदर हाईटेक जो है वर्ल्ड क्लास शिक्षा व्यवस्था कर दी, स्वास्थ्य व्यवस्था दे दी। अब यहाँ पे चांदनी चौक की जनता हमारे साथ मौजूद है। चांदनी चौक की जनता से हम बातचीत शुरू करें कि इस बार जो है त्रिकोणीय महासभा में किसकी सरकार बनने जा रही है, तो जनता जनार्दन से बातचीत करके जानेंगे। जनता जनार्दन से बातचीत शुरू करें उससे पहले आपकी जानकारी के लिए अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम है निशांत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोकाल एक्सप्रेस। क्या नाम है भाई साहब? आकाश सिंह। आकाश जी, क्या लगता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये जो त्रिकोणीय जो चल रहा है, राहुल गांधी जी, केजरीवाल जी और नरेंद्र मोदी साहब, क्या लगता है कौन बाजी मार ले जाएगा इस बार? त्रिकोणीय मुकाबला तो नहीं लग रहा है, यहाँ सीधी फाइट जो है बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी का है। कांग्रेस तो अपना अस्तित्व लोकसभा में ही खो चुकी थी, हालांकि गिरते पटकाते 99 सीट पर पहुंची है, लेकिन ये है कि दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी का ही फाइट है, ये पूरा जनता जान रही है। और केजरीवाल का इस बार सफाया होना तय है। राहुल गांधी जी कल आरोप लगा रहे थे केजरीवाल जी पर कि केजरीवाल जी ने वादा करा था कि दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, हम दिल्ली में लंदन पेरिस जैसी सड़कें बनाएंगे, दिल्ली में वर्ल्ड क्लास शिक्षा व्यवस्था देंगे, दिल्ली में वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य व्यवस्था देंगे। आपको लगता है कि यह पूरा हुआ है या नहीं पूरा हुआ है? क्योंकि केजरीवाल पर तो तंज कसा है राहुल गांधी ने कि कुछ नहीं हुआ है। लेकिन देखिए, अगर देखिएगा तो लोकसभा चुनाव से थोड़ा सा इसको जोड़ते हैं, क्योंकि उस टाइम इंडिया गठबंधन जो बना था, ये लोग बनाए थे, हालांकि उसको इंडी गठबंधन हम लोग बोल सकते हैं। उस टाइम केजरीवाल को साथ में लेकर के ये लोग काम कर रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे। उस हिस्सा है आज भी, लेकिन बिहार में बोल दिया था कि वहाँ पे लोकसभा के लिए था, यहाँ पे आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही, कांग्रेस अलग लड़ रही। अब देखिए, दोनों पता है दोनों चोर है, तो एक दूसरे को दोनों चोर बोल रहा है। ये कह रहा है खुद भ्रष्टाचारी है, इधर केजरीवाल कहेगा वो भ्रष्टाचारी है। दोनों बेकार है। हमारे पास ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लिए भाजपा है, और भाजपा को इस बार लाना होगा। तमाम जो लोग और हम लोग ये मन और तन पूरे तरीके से डिसाइड कर लिए हैं कि हम लोग भाजपा को लाएंगे। और केजरीवाल से बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। बरसात के दिन में अगर देखिएगा आप, तो यही लाल किला में पूरा पानी भर जाता था, तैरने का वीडियो वायरल हो रहा था। तो क्या लंदन बन गया यहाँ पे, बताइए। ये भाई साहब क्या नाम हुआ भाई साहब? शराफत अली। अच्छा शराफत भाई, आपको क्या लगता है कि जैसे केजरीवाल जी ने पिछले 10 वर्षों में जो वादे करे हैं, उस पर राहुल गांधी जी तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं सीलमपुर में कि जो उन्होंने वादा करा था कि भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाएंगे, दिल्ली में लंदन पेरिस जैसी सड़कें बनाएंगे, ये सब कुछ करा ही नहीं। आपको क्या लगता है? ये तो सब तैरने की जगह बना दी थी यहाँ पर। जब बाढ़ आई यहाँ पर, ऐसा हुआ कि लोग बाग तैर रहे थे यहाँ। तो कैसे देखते हैं केजरीवाल के पिछले 10 वर्षों की सरकार को? मुनासिब नहीं है, मुनासिब नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक आप मुस्लिम हैं तो एक सवाल पूछ लेते हैं। यहाँ पे एक सवाल बड़ा उठ रहा है कि मौलानाओं को पिछले 17 महीने से सैलरी नहीं दी गई है, इस बात में कितनी सच्चाई है? इसके बारे में हमको नॉलेज नहीं है। एक मौलाना साहब कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मौलानाओं की सैलरी 17 महीने से नहीं आई। इसके बारे में पता नहीं है, तो हम क्या जवाब देंगे? दिल्ली की अगर व्यवस्था की बात करें, दिल्ली में क्राइम की अगर बात करें,
तो आपको लगता है केजरीवाल जी की सरकार में कहीं ना कहीं इसमें बढ़ोतरी हो गई है? अभी तो जैसे चल लिया वैसे ही चल लिया, नॉर्मल ही है। तो जब 2020 का चुनाव था, केजरीवाल जी ने एक शब्द कहा था कि अगर 2025 चुनाव तक अगर हमने यमुना साफ नहीं कराना तो आप मुझे वोट नहीं करना। आप वोट करेंगे इस बार केजरीवाल को? नहीं, क्या कारण होंगे मुख्य? कारण यही है बस, अब बिजली के बिल इतने महंगे महंगे कर दिए, डबल तिवल बिजली के बिल तो मुफ्त है ना दिल्ली के अंदर? तो सिर्फ वो 4 महीने ही होती, 4-5 महीने, उसके बाद वो तो डबल तिवल बिजली का बिल भेज देते हैं, उसका कोटा पूरा वहाँ पूरा कर लेते हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं, पर लोग तो कह रहे हैं कि बिजली फ्री मिल रहा है, पानी फ्री मिल रहा है। बिजली फ्री मिल लिया होता तो फिर रोते कि लोग बाग अपने घरों में बिल फाड़ के फेंक रहे हैं। पानी तो फ्री आ रहा है ना? अब पानी फ्री आ रही है और सबका जोड़ जाड़ के उसमें कर देते हैं, सब जोड़कर बिजली में कर देते हैं। पानी एकदम बिल्कुल मिनरल वाटर आ रहा है ना, पी सकते हैं ऐसे टोटी में मुंह लगा के ना? हाँ हाँ बिल्कुल पी सकते हैं। वैसे पानी तो साफ आ रही है, लेकिन कभी कभार गंदा भी आता है पानी। हाँ। तो आपने कभी अपनी समस्याओं का जिक्र अपने जो विधायक साहब हैं या केजरीवाल जी तक नहीं पहुंचाने का प्रयास करा? कोई बात ही नहीं पहुँचती, कहो तो धक्के दे देते हैं बहुत से लोग तो। हाँ, उनके चेले चपाटे इतने, विधायक के चेले चपाटे धक्के दे? और हो चुका है ना, ये भी तो बता रहे हैं, अपनी तरफ से थोड़ी कुछ कह रहे हैं। एक बात और, केजरीवाल जी का एक बयान मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि दिल्ली को जो है हम झीलों की नगरी बना के छोड़ेंगे। तैरने के लिए बना रखी थी, तैरने के लिए बना रखी थी, बनी हुई थी। कहाँ पे बना रखी है? अभी बनी हुई थी ना लाल किले पे, लोग बाग तैर रहे थे। अच्छा, लाल किले को जो बाढ़ आई थी आपने देखा होगा, हम सब नहा रहे थे। नाला उसको और क्या बोल रहे हैं भाई साहब? यही लाल किला के सामने पूरा पानी कमर पर भरा हुआ था पूरा रोड में, नहाने का वीडियो वायरल कर रहा था लोग, लग रहा था स्विमिंग पूल बन गया। तो लंदन यही ना भैया। अच्छा, क्या लग रहा है कि मोदी साहब जो हैं जितना मेहनत कर रहे हैं दिल्ली चुनाव के लिए, वापसी कर पाएंगे या बेड़ा गर्क होगा मोदी जी का? 100% यहाँ पे बीजेपी सरकार बना रही है। अच्छा, लिख के रख लीजिए आप। आपका नाम क्या हुआ भाई साहब? मेरा नाम अभी है। अभी? हाँ। अच्छा, अभी भाई क्या लगता है कि पिछले 10 वर्षों में केजरीवाल जी ने कितनी विकास की गंगा बहाई है दिल्ली के अंदर? काम किया है मगर कम किया है, काम तो किया है, तभी जनता चुनेगी भी, बिल्कुल। मगर जैसे एमसीडी में इसकी सरकार आ गई है, आम आदमी, एमसीडी में नहीं इसने काम किया, बिल्कुल एमसीडी में नहीं किया है। और अगली बार जब एमसीडी का चुनाव आएगा तो दिल्ली वाले केजरीवाल को हटा देंगे। अरे पर उन्होंने तो बोला था कि हम कचरा मुक्त कर देंगे। हम मैं कह तो रहा हूँ एमसीडी में हटा देंगे, कचरा मुक्त हो गया, 3 साल हो गए। अब वो ये ड्रामा तो नहीं कह सकते कि हम जेल चले गए थे, वो तो तुम्हारा है ना, तुमने क्या किया है। अरे पर जेल तो 5 साल थोड़ी रह के आए हैं, ये तो 4-5 महीने वो जो भी है, हमें उनमें नहीं घुसना, उसने किया नहीं किया। मगर आप देखो, पहले यहाँ पर जब एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी, सफाई ज़्यादा रहती थी। अब यहाँ पर आप दिन में आ जाओ, कभी भी आपको सफाई लगाते हुए झाड़ू दिखेंगे नहीं। एक बारी सुबह लगती है, फिर शाम को लगती है। मेरे को एक एमसीडी वाला मिल गया जो झाड़ू लगाना है, उससे मैंने पूछा, मैंने भैया आप पहले सुबह शाम लगाते थे झाड़ू, अब क्यों नहीं लगाते? कहते पहले जो बीजेपी ने ठेके में दे रखा था, ये चांदनी चौक ठेके में दे रखा था तो सफाई होती थी। अब हमें वहाँ से उत्तम नगर से पता नहीं कहीं दूर से आना पड़ता है, तो हम लोग कैसे आए? इतनी लेबर नहीं है। पहले ठेके में दे रखा था कि हाँ भाई, उनके ठेकेदार की जिम्मेदारी थी साफ सफाई, और हमेशा सफाई, रात में भी सफाई होती थी, मगर अब वो नहीं दिखती है। तो एमसीडी में तो हमें नहीं चाहिए। अच्छा, केजरीवाल जी क्या लग रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में वापसी कर पाएंगे? इसमें तो 100% आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गेम ऐसी खेल ली है ना, क्या करोगे? लेडीज सब उनके साथ हैं। क्या गेम खेल दिया केजरीवाल? लेडीज उनके साथ हैं। कैसे? और आज उनकी वीडियो, आज उन्होंने बोला कि अगर आप पैसे लोग बांटते हैं चुनाव के टाइम में, तो ये सच्चाई है, पैसे बांटते हैं, कोई कंबल बांटता है, कोई कुछ बांटता है, कोई कुछ बांटता है। तो आज मीडिया में आके कह रहे हैं कि देखो जो भी पैसे बांट रहा है, तुम्हें वोट उसको देना है जो आपको पैसे दे, चाहे मेरा भी कैंडिडेट है, अगर आपको पैसे दे रहा है वोट नहीं देना। तो ये क्या मतलब, ये गेम खेल रहा है ना। आप क्या सोच रहे हैं अंकल, जो भाई साहब बोल रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं बड़े। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम वीरेंद्र सिंह है। अच्छा, सिंह साहब बताइए, भाई साहब ने जो कहा है उस पर क्या आप कहेंगे? हर राज्य को विकास के लिए एक फंड निर्धारित होता है कि इतने करोड़ रुपए दिल्ली को, इतने यूपी को, इतने, ऐसा होता है ना। ये जो पैसा आ रहा है, ये जो बट रहा है, 5 साल तो उनको मलाई खाना है, चाहे जो कुछ बेच दे, चाहे जो कुछ कर डालें। अब पब्लिक भी सोच रही है मौका मिला है, बता देंगे। उछाल मार रहे हैं केजरीवाल जी, ऐसे न्यू डालते जा रहे हैं कि उनके पीछे कांग्रेस और बीजेपी परेशान पीछे दौड़ रही है। लेकिन बीजेपी आएगी, लेकिन 5 साल में वो हालत हो जाएगी कि बीजेपी जो भारत में एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि बीजेपी यहाँ ये काम कर दिया, यहाँ दिल्ली जो है
ये बता देगी कि आपने राजधानी को क्या बनाया। यही जो सवाल केजरीवाल से हो रहा है, यही बीजेपी से भी होगा। बिल्कुल होएगा। यही सवाल जो है बीजेपी से भी होगा। 2100 रुपये उन्होंने किया, मौलाना की पेमेंट अभी रुकी हुई है 17 महीने से। उसके बाद मंदिर एक सवाल और उठ रहा है इस बीच में कि केजरीवाल जी जो हैं वो चुनावी हिंदू हैं, जब चुनाव का वक्त आता है तो उन्हें हिंदू आ जाता है। ये इस पे नहीं, देखो सब हैं, देखो ये जब चुनाव आते हैं ना तो जाहिर सी बात है ये सब चीजें निकल के आती हैं। देखो किसी को हम नहीं, वो है तो हिंदू, पिछले 10 वर्षों में आज से नहीं, जब से वो जीते हैं हनुमान मंदिर जाते रहे हैं, ठीक है। पर पिछले 10 वर्षों से जो है वो मौलानाओं को सैलरी दे रहे थे। देखो बीजेपी ये काम नहीं कर पाई अपने क्षेत्रों में, नहीं दे पाई, बल्कि बीजेपी को देना चाहिए था। पर एक बात है, सवाल ये हम उठ रहा सबके है, साथ पर नहीं, पर सवाल यह उठ रहा है कि अगर जब मुस्लिमों की जो मौलवियों की जब सैलरी निर्धारित की गई थी 10 साल पहले, तो क्या ग्रंथी नहीं थे, सिख ग्रंथी नहीं थे, क्या पंडित नहीं थे, पुजारी नहीं थे? वक्फ बोर्ड से आता था। क्या नाम है? आजम। वो पैसा वक्फ बोर्ड से आता था जो कि सरकार उसको डिस्ट्रीब्यूट करती थी। तो उन्होंने 18 महीने से क्यों रोके रखी है, वो गलत है। और जो 2100 ये जो फ्री बीज चल रहे हैं, ये देश को कंगाल बना देंगे, क्योंकि हर स्टेट के ऊपर 5 से 8 लाख करोड़ का कर्जा है। भारत के ऊपर 205 लाख करोड़ का कर्जा है, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 48 लाख करोड़ का हमारा यूनियन बजट है। लेकिन ये जो बढ़ रहा है ना, फिर बेरोज़गारी और बढ़ेगी। आप देखिए कि 85 करोड़ लोगों को फ्री राशन जाता है, एक घर में 4 लोग हैं, 20 किलो राशन वो यूज़ कर रहे हैं, और साथ में अपना मोबाइल हिंदू मुस्लिम खेल रहे हैं। तो ये हमको नौकरियां चाहिए। जब हम नौकरियां ढूंढेंगे अच्छी, जब हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो हम ये सारे मुद्दों से निकल के हम कुछ बेहतर बात कर पाएंगे, बेहतर समाज के लिए काम कर पाएंगे। अच्छा भाई साहब, एक आखिरी सवाल है आपसे मेरा, क्या लगता है आपको कि केजरीवाल जी ने पिछले 10 वर्षों में दिल्ली की जनता को जो वादा करा था उतना विकास उन्होंने करा है दिल्ली की जनता के लिए? देखिए, केजरीवाल की एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि आप केजरीवाल से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ सकते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन पूछ सकते हैं। लेकिन मोदी जी और अमित शाह जी, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, वो पब्लिक से थोड़े से दूर हो गए हैं। जो बात होती है हम उनसे पूछ नहीं पाते। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो वो अमित शाह के समक्ष है। दिल्ली में अगर आप गूगल उठा के देख लें तो 2014 के बाद कितना क्राइम बढ़ा है, तो उसके ऊपर एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि भाई। पंजाब में तो इनकी अपनी गवर्नमेंट है ना, पंजाब में तो सेंट्रल का हाथ नहीं है ना, फिर वो पंजाब में क्यों काम नहीं कर पा रहे? पंजाब देखिए, एक बहुत बड़ा उसके ऊपर ऋण था, और बहुत बड़ी उसकी एक ड्रग प्रॉब्लम थी, और एक बहुत बड़ी उनके ऊपर ड्रग लॉर्ड माफिया की प्रॉब्लम थी।